आप सभी को राधे राधे। आज है 7 जून और 7 जून 2020 के हरियाणा के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर हम लोग इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। चलिए शुरू करते हैं। मेरा नाम है सुनील। आप सभी का स्टार IQ एजुकेशन यूट्यूब चैनल में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आप सभी से गुजारिश है प्लीज 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 वीडियो को शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो। अगर इस वीडियो का PDF फाइल चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे पहुंच जाइएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। देखिएगा दुनिया भर में सबसे ज्यादा केसेस देख लेते हैं अब तक कितने हो चुके हैं। सबसे ज्यादा तो अमेरिका के अंदर है ही, लेकिन ओवरऑल केसेस कितने हैं? 69,73,427 लोग अभी तक कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं और मरने वालों की संख्या अब 4 लाख को भी क्रॉस कर चुकी है। ठीक है, अच्छा जी, यही आंकड़ा भारत में देखा जाए तो भारत में जो है वो एक दिन के अंदर अब तक फिर सबसे ज्यादा केसेस आ चुके हैं। ये 10,500 केस आए हैं और जो टोटल संख्या है वो 2,46,622 पहुंच चुकी है और मरने वालों की संख्या ऑलमोस्ट 7,000 होने ही वाली है। यही आंकड़ा हरियाणा में भी अब तक का सबसे ज्यादा है, ऑलमोस्ट 4,000 होने वाले हैं। 3950 केसेस हो चुके हैं अब तक और मरने वालों की संख्या जो है वो 24 हो चुकी है। सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है कि हाल ही में एडिडास के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो अभी हाल ही में हरियाणा की मानुषी छिल्लर को एडिडास की ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया है। ए ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा बिल्कुल ठीक है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा कि मानुषी छिल्लर जो है वो हरियाणा में कहां से रहने वाली है। तब तक मैं आपको और बातें बताता हूं कि मानुषी छिल्लर जो है वो 2017 की मिस वर्ल्ड रह चुकी है, ध्यान रखिएगा आप लोग। अच्छा, इनके साथ साथ जो है और कौन शामिल हुए हैं इस लिस्ट में या ब्रांड एम्बेसडर के इस पूरे परिवार में है? रणवीर सिंह शामिल है और भारत के स्टार बल्लेबाज रोहित शर्मा भी है और असम की हेमा दास स्प्रिंटर भी है। ठीक है, ये सारे के सारे जो है ब्रांड एम्बेसडर के रूप में सारे साथ ही इनके साथ ही शामिल हुई है मानुषी छिल्लर। अच्छा, मानुषी छिल्लर एडिडास की ब्रांड एम्बेसडर बनी है तो एडिडास के फाउंडर कौन है? एडोल्फ है और स्थापना कब हुई थी? 18 अगस्त 1949 को। हेडक्वार्टर है जर्मनी में और CEO है कैस्पर। इतनी बातें आपको याद रखनी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो भारत में सबसे कम लोकप्रिय CM कौन से राज्य के हैं? तो ये सबसे कम लोकप्रिय CM दुर्भाग्यवश, हंसेगा कोई नहीं, ठीक है, कौन हंस रहा है भाई? हंसना किसी को नहीं है। ठीक है, हरियाणा के सबसे कम लोकप्रिय ही CM है। ठीक है, ये मतलब क्या कह रहे हैं, क्या हो गया भाई? ठीक है, जो ये चेहरा आपको दिख रहा है ये है उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक। ये जो है वो पूरे भारत में सबसे ज्यादा लोकप्रिय CM है। हरियाणा के जो CM है मनोहर लाल खट्टर, इनको 4.47% जो है वो रैंकिंग मिली है। पंजाब के कैप्टन अमरिंदर सिंह को 27.51 जो है पॉपुलैरिटी की रेटिंग मिली है परसेंटेज के हिसाब से। लेकिन ओडिशा के CM को 82.96% मिली है। छत्तीसगढ़ के भूपेश बघेल को मिली है 81.06%। केरला के पिनराई विजयन को 80.28%। आंध्र प्रदेश के YS जगन मोहन रेड्डी को 78.01। महाराष्ट्र के उद्धव ठाकरे, ये भी काफी ज्यादा चर्चा में है, ठीक है, इनको 76.52% और दिल्ली के अरविंद केजरीवाल को 74.18%। ये आपको टॉप 4 to 5 याद कर लेने हैं और ये बॉटम वाले भी आपको याद रख लेने हैं। हरियाणा वाला और पंजाब वाला तो आपको याद रखना ही रखना है। और बात हरियाणा की हुई है तो हरियाणा को मैप में देख लीजिएगा। हरियाणा का टोटल एरिया है 44,212 वर्ग किलोमीटर। कैपिटल चंडीगढ़ है। जनसंख्या 2.54 करोड़ है और मुख्यमंत्री तो मनोहर लाल खट्टर है ही। गवर्नर का नाम सत्यदेव नारायण आर्य है। हरियाणा के युवाओं को राज्य में निजी क्षेत्र की नौकरियों में कितना प्रतिशत आरक्षण मिल सकेगा? तो हरियाणा के जो युवा है उनको नौकरियों के अंदर जो है 75% का जो है आरक्षण मिल सकेगा। बी ऑप्शन जो है बिल्कुल ठीक रहेगा। ये अभी हाल ही में कानून बनाया जा रहा है। हालांकि इस कानून बनाने की कवायद जो है वो काफी लंबे टाइम से चली आ रही है, बल्कि 5-6 महीनों में काफी तेज भी हुई थी। लेकिन जो फैक्ट्री के जितने भी मालिक है वो सारे ये चाहते हैं कि हमारे पास में वर्कर अगर हो तो टैलेंटेड हो, पहले से स्किलफुल हो, हम लोग फ्रेशर को नहीं रख सकते। लेकिन अब इस कोरोना महामारी के चलते, लॉकडाउन के चलते जो है जितने भी जो स्किल्ड वर्कर थे वो सारे के सारे अपने घर लौट गए, तो उस जगह ये स्थितियां बदल चुकी है
और कुछ लोग तो अभी आने को भी तैयार नहीं है, कुछ आना भी नहीं चाहते हैं अपनी जगह को छोड़ के। और कुछ अलग अलग राज्यों ने अलग अलग योजनाएं भी चला दी है, स्वरोजगार योजना, उनको अपने ही राज्य में काम मिल रहा है। इस वजह से जो है हमारा प्राइवेट सेक्टर भी ग्रो करे, फैक्ट्रियां भी सही तरीके से चले और युवाओं को रोजगार भी मिले। हालांकि बीजेपी के इस जो स्टार्टिंग में जो घोषणा पत्र था या मैनिफेस्टो था उसमें 90% था कि हरियाणा के लोगों को 90% रोजगार मिलेगा, लेकिन यहाँ पे अब 75% दिखाया गया है। इसी बार अगस्त में होने वाले विधानसभा सत्र में जो है इस बिल को पास किया जाएगा और 50,000 रुपये से मासिक से कम वाली नौकरी जो है उन पे ये नियम या ये बिल जो है लागू होने वाला है और ये फर्स्ट फेज में 10 साल के लिए लागू होगा। ठीक है, यही आरक्षण व्यवस्था। आगे बढ़ते हम लोग तो हरियाणा के किस जिले में ऑर्गेनिक खेती वालों के लिए फार्मर मार्केट बनने वाली है। जेपी दलाल जो है वो हरियाणा के कैबिनेट मंत्री है, उन्होंने ये घोषणा की है कि हरियाणा के जो गुरुग्राम जिला है वहां पे फार्मर मार्केट बनेगी। ए ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा बिल्कुल ठीक रहेगा। इससे होगा क्या कि दिल्ली, गुरुग्राम, नोएडा, फरीदाबाद, यहाँ के जो आसपास के जितने भी इलाके के लोग हैं या ग्रामीण इलाके के लोग हैं वो अपने उत्पादों को बेच सकेंगे। फार्मर मार्केट का मतलब यही है, जैसे एग्जांपल से ये लोग बैठे हैं सब्जी बेच रहे हैं तो मतलब क्या है कि किसानों की उपज जो है वो मंडियों तक नहीं पहुंच पाती है, ऑर्गेनिक चीज़ें जो हैं वो शहर तक नहीं पहुंच पाती है। तो इनकी एक अलग से मार्केट अगर हुई ऑर्गेनिक मार्केट तो इनकी उपज जो है बढ़ जाएगी, तो ग्रामीणों की आर्थिक स्थिति सुधर सकती है इस चीज़ से। गुरुग्राम का जिक्र हुआ तो गुरुग्राम के पर्यटन स्थलों की बात की जाए तो सुल्तानपुर पक्षी विहार है जो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, माता शीतला देवी मंदिर इंपॉर्टेंट है, सराय अलवर्दी की मस्जिद इंपॉर्टेंट है और सोहना का किला इंपॉर्टेंट है। महाभारत के अनुसार बात की जाए तो इस क्षेत्र को पांडव राजा युधिष्ठिर द्वारा उनकी गुरु द्रोणाचार्य को गुरु दक्षिणा में दिया गया था, इसी वजह से इसको गुरुग्राम के नाम से भी जाना जाता है। कालांतर में जो है इसे मौर्य साम्राज्य के अधीन आ गया था ये, और फिर अगले ही वर्षों में पहलवी और कुषाण साम्राज्य के बाद यादव शासकों में हाथ में आ गया था ये। तो ये चीज़ें थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है, हिस्ट्री डिटेल से पूछ ले तो आपको याद रहनी चाहिए। हरियाणा की साइबर सिटी के नाम से पुकारा जाता है गुरुग्राम। हरियाणा में मेरी फसल मेरा ब्यौरा के तहत किस फसल के बेचने के लिए रजिस्ट्रेशन अनिवार्य कर दिया गया है। तो हरियाणा की सूरजमुखी फसल को बेचना है तो उसके लिए मेरी फसल मेरा ब्यौरा जो पोर्टल है उस पर रजिस्ट्रेशन करना अनिवार्य है। ऐसा नहीं है कि वैसे बिकेगी नहीं, पर बिकेगी, लेकिन रेट में बहुत ज़्यादा फर्क होगा। इसका लगभग 5600-5700 रुपये का रेट होगा अगर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करके इसे बेचा जाए, और अदरवाइज अगर सीधा ही बेचा जाएगा तो 3-3.5 हज़ार का रेट जो है वो मिलने वाला है। इससे होगा यही कि इस मेरी फसल मेरा ब्यौरा योजना से क्या पता लगेगा सरकार को किसान ने क्या बोया है। अच्छा, कम बोया है तो उसको ज़्यादा बोया जा सकता है, अगर ज़्यादा बोया है तो उसको कम करने को भी कहा जा सकता है, और किसानों की थोड़ी ई मार्केटिंग की तरफ जो है वो भी रुझान बढ़ेगा। इसके लिए कॉमन सर्विस सेंटर भी खुलेंगे गाँव के अंदर, ताकि जो गरीब किसान या यूँ कहिएगा अनपढ़ किसान है उनको इसके बारे में बताया जा सके। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग तो हाल ही में हरियाणा में माता मनसा देवी तीर्थ में दर्शन के लिए श्रद्धालुओं के लिए ऑनलाइन बुकिंग शुरू की गई है। यह मंदिर है किस जिले में। तो देखिएगा माता मनसा देवी मंदिर जो है ये हरियाणा के पंचकुला में है। ए ऑप्शन जो है बिल्कुल ठीक रहेगा। ये जो क्वेश्चन है ना बिल्कुल इसी टाइप के क्वेश्चन बनने की ज़्यादा संभावना होती है एग्जाम्स में। ठीक है भाई, डायरेक्ट ना पूछ के आपको इस तरीके से घुमा के, करंट भी है इसके अंदर और स्टैटिक भी है इसके अंदर। ठीक है, तो पंचकुला के अंदर है माता मनसा देवी मंदिर। आप सभी को पता है कि आज है 7 जून और कल से हरियाणा के अंदर सभी धार्मिक स्थान खुल जाएंगे, लेकिन गुरुग्राम, फरीदाबाद और वहाँ के जो एनसीआर रीजन वाले जितने भी हैं जहाँ पे केसेस रैपिड इंक्रीमेंट हो रहा है वहाँ पे नहीं खोले जाएंगे। लेकिन पंचकुला का माता मनसा देवी मंदिर जो है उसको ओपन किया जाएगा, लेकिन ऑनलाइन पहले रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। जिसका भी रजिस्ट्रेशन हुआ है उसी को ही मंदिर में आने दिया जाएगा। ठीक है, और 30 सेकंड तक ही माँ के दर्शन करने होंगे। थर्मल स्क्रीनिंग करके ही मंदिर में एंटर करना होगा। मास्क लगाना अनिवार्य है। सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना होगा। मतलब ये सारे आंकड़ों के साथ ही मंदिर में आ सकते हैं। पंचकुला का जिक्र हुआ है तो पंचकुला शब्द जो है वो संस्कृत से लिया गया है। पंच का मतलब होता है संस्कृत में 5 ही होता है। कुला का मतलब होता है नहर, जिसका मतलब होता है 5 नहरों का शहर। द सिटी इज द वेरी ब्यूटीफुल सिटी के नाम से भी इसे पुकारा जाता है। चंडीगढ़ के साथ ही मिलता है। ट्राई स्टेट्स के अंदर भी इसको जिक्र कर ही लिया जाता है। इस शहर की स्थापना 15 अगस्त 1995 को की गई थी। चंडीगढ़ की तरह पंचकुला भी एक नियोजित शहर के रूप में पुकारा जाता है। मतलब पूरा आर्किटेक्ट सिटी है। इसके अंदर एक मोरनी की पहाड़ियां हैं जिसकी सबसे ऊंची चोटी है करोह, जिसकी ऊंचाई 1514 मीटर है।
इसका लगभग भाग जो है वो वनों से भी ढका हुआ है। रेतान सिंह वन्य जीव अभ्यारण्य 1975 में स्थापित हुआ है और बीर शिकारगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य भी यहीं पे ही है पंचकुला में। पंचकुला में पालतू पशु चिकित्सा केंद्र है और गवर्नमेंट के लगभग ऑफिस भी यहीं पे ही स्थापित है। गिर प्रजनन केंद्र जो है वो भी यहीं पे ही है। गिद्ध प्रजनन केंद्र भी 2006 में स्थापित यहीं पे ही है और पंचकुला में योग और प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र भी स्थापित है। एक टिक्करताल झील अगर आपसे पूछा जाए तो भी पंचकुला में ही स्थित है। तो ये सारी चीजें आपको स्टैटिक जीके की तरफ से याद रख लेनी है, कॉपी रखिएगा। बेसिक चीजें हैं, लिखते जाइएगा, रफली लिख लीजिएगा, चाहे फेर लिखिएगा पर लिखिएगा जरूरी नहीं। पश्चिमी यमुना कैनाल सिस्टम यमुनानगर, करनाल, पानीपत, जींद, रोहतक में राइज सूट के लिए हर साल आवंटित पानी की मात्रा वर्ष 2024 तक 25% से घटाकर कितने परसेंट तक कम कर दी जाएगी? आप सभी को पता है कि जो भूजल स्तर है वो बहुत ज्यादा नीचे गिर गया है। इसी भूजल स्तर को जो है सुधारने के लिए सरकार क्या है कोशिश कर रही है कि किसी भी तरीके से जो है वो चावल लगाना लोग जो है कम कर दे। इसी बार भी ऐसा किया गया था, लेकिन ये 2024 तक जो है अभी वर्तमान में 25% राइड सूट है, मतलब उनको पानी आवंटित किया जाता है, लेकिन 2024 तक जाते जाते जो है ये लगभग 3% रह जाएगी, ऐसा अनुमान है। ठीक है, और बता दूं अगर आपको मैं, तो प्रदेश में जो हमारे हरियाणा राज्य में ना 35.13 लाख एकड़ भूमि में जो है धान की खेती की जाती है। लगभग 50 लाख टन जो है धान पैदा होता है हरियाणा के अंदर। और पहले की जो पॉलिसी थी उसमें किसानों को राइस सूट का मौका मिलता था, ठीक है, और नहीं भी मिलता था, ठीक है, रैंडमली नहीं ही मिलता था। इसलिए ट्रेडिशनल राइस सूट पॉलिसी में बदलाव किया गया और इस बदलाव के बाद में जो है हर साल 50% कोटा नए किसानों के लिए आरक्षित हो जाएगा अब। ठीक है, और इसमें लॉटरी सिस्टम से भी किसानों का जो है नाम सुझाया जाएगा। ठीक है, ये मतलब ओवरऑल सारा इसी वजह से किया जा रहा है ताकि किसानों की जो है थोड़ा सा ध्यान दिया जाए कि पानी का जो लेवल है उसको इतना ना गिरा दिया जाए कि आगे भविष्य में बिल्कुल पानी बचे ही ना। ठीक है, अब लाला लाजपत राय पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय डेयरी कॉलेज कौन से कोर्स को ऐड कर दिया है? तो अभी हाल ही में एक नया कोर्स ऐड हुआ है, उस कोर्स का नाम है एमटेक। इससे पहले इसके अंदर जो है कौन से कोर्स होते थे? ग्रेजुएशन के ही होते थे और पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए बाद और पीएचडी वगैरह करने के लिए जो है करनाल जाना पड़ता था, लेकिन अब जो है पोस्ट ग्रेजुएशन के साथ में पीएचडी करने का भी मौका मिल सकेगा। ठीक है, यहाँ पे लुआस है, लुआस का फुल फॉर्म तो आप जानेंगे, लाला लाजपत राय वेटनरी यूनिवर्सिटी है ये हरियाणा के अंदर। इसकी स्थापना 2010 के अंदर हुई है हरियाणा हिसार में और इसके कुलपति का नाम डॉक्टर गुरदयाल सिंह है। और हिसार का जिक्र हुआ तो हिसार के राजनीतिक और सेना से व्यक्ति जुड़े हुए हैं। भजनलाल हरियाणा के भूतपूर्व मुख्यमंत्री है, अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री है, कुलदीप बिश्नोई है, बिश्नोई महासभा संरक्षक है, सुभाष चंद्रा राज्यसभा सदस्य और ब्रिगेडियर पंडित सूरजभान अत्री सिसाई गांव के निवासी हैं, ये सेना से संबंधित है। कुरुक्षेत्र में किसानों मजदूरों के लिए स्थापित की गई अटल किसान मजदूर कैंटीन में अब किसानों और मजदूरों को कितने रुपए में भरपेट भोजन उपलब्ध होगा? तो कुरुक्षेत्र में किसानों और मजदूरों के लिए जो एक अटल किसान मजदूर कैंटीन स्थापित की गई है उसमें 10 रुपये में जो है पूरा खाना मिलेगा, एक व्यक्ति का भरपेट खाना उपलब्ध होगा। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों में से शामिल है क्योंकि ऐसे क्वेश्चन मैंने और स्टेट वगैरह के एग्जाम में पूछे हैं। जैसे तमिलनाडु में कोई योजना शुरू की गई है, पश्चिम बंगाल में की गई है, तो ऐसे हरियाणा की योजना अटल किसान मजदूर योजना आपको याद रखनी है या अटल किसान मजदूर कैंटीन, और आपको याद रखना 10 रुपये। ठीक है, ये 2 चीज़ें आपको याद रखनी है। विधायक सुभाष सुधा जो है उन्होंने इस कैंटीन को जो है वो लॉन्च किया है। कुरुक्षेत्र का जिक्र हुआ तो कुरुक्षेत्र मंदिरों के लिए ही जाना जाता है, यूं कहिएगा या धर्म नगरी है। यहाँ पे स्थानेश्वर महादेव मंदिर है, लक्ष्मी नारायण मंदिर है, देवी मंदिर है, बिरला मंदिर है, सर्वेश्वर महादेव मंदिर है, भद्रकाली का मंदिर है, श्री कृष्ण रथ ज्ञान मंदिर है, तिरुपति बालाजी मंदिर है और नाभि कमल भी यहीं पे स्थित है। गुरुद्वारों में गुरुद्वारा छठी पातशाही है, गुरुद्वारा 9वीं पातशाही है, गुरुद्वारा राजघाट है। कुरुक्षेत्र में प्रजनन केंद्र है, काला तितर है, पीपली मगरमच्छ प्रजनन केंद्र, भौर सोंदा प्रजनन केंद्र। ठीक है, ये चीजें आपको याद रखनी है कुरुक्षेत्र से। वन स्टेट वन गेम के तहत हरियाणा राज्य को कौन सा खेल दिया गया है? तो हरियाणा राज्य को बॉक्सिंग खेल दिया गया है। डी ऑप्शन सही है इस क्वेश्चन का हमारा। ठीक है, अब इसके अंदर 2028 में ओलंपिक के लिए खेल मंत्रालय ने 14 गेम्स चुने हैं जिसमें हरियाणा समेत 5 राज्यों को जो है ये बॉक्सिंग मिली है, जिसमें असम भी है, हरियाणा भी है, हिमाचल भी है, मेघालय भी है और मिजोरम भी है। लेकिन बहुत सारे राज्यों ने जो इस पर प्रतिक्रिया जताई है, जैसे हमारे हरियाणा के व्यक्ति जैसे एग्जाम्पल से योगेश्वर दत्त है,
उन्होंने कहा कि 1 स्टेट 1 गेम तो उन राज्यों के लिए ठीक है जहाँ पे कोई खेल लोकप्रिय हो ही ना, लेकिन हरियाणा, दिल्ली ऐसे कई राज्य हैं जहाँ पे एक से ज़्यादा खेल लोकप्रिय है। तो हरियाणा में केवल बॉक्सिंग को बढ़ावा देना नहीं है, बाकी और जैसे कुश्ती हरियाणा का एक फेमस खेल है, हॉकी भी है, कबड्डी भी है, उनको आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते किसी भी एंगल से। आप लोगों के लिए 5 सवाल है। पहला कि निम्नलिखित में से कौन हरियाणा में पंचायती राज की सबसे निचली इकाई है? ग्राम पंचायत, ब्लॉक पंचायत, जिला परिषद या इनमें से कोई नहीं। राज्य विधानसभा में धन विधेयक किसकी पूर्व मंजूरी पर पेश होता है? राष्ट्रपति, राज्यपाल, अध्यक्ष या मुख्यमंत्री। विधानसभा क्या है? ये राज्य विधानमंडल का स्थायी सदन है, अप्रत्यक्ष निर्वाचित होती है, भंग की जा सकती है, राज्य प्रशासन में इसका महत्व कम होता है। राज्य में मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होगा? राज्यपाल, मुख्यमंत्री, विधानसभा या राज्यसभा। और 5वां है कि जिला न्यायाधीश कौन से मामले सुनता है? आयकर मामले, सिविल मामले, संवैधानिक मामले या राजस्व मामले। इसी के साथ ये लेक्चर समाप्त होता है। आशा करता हूँ आपको चीज़ें समझ आई होंगी। कल फिर हाजिर होऊंगा लेटेस्ट अपडेट के साथ में। तब तक के लिए वीडियो को शेयर कीजिएगा। हंसते रहना, मुस्कुराते रहना। धन्यवाद बच्चों।